हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको वीलुकअप और कॉलम्स फॉर्मूले को एक साथ यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक टेबल ली हुई है जिसमें यहाँ पर कुछ नेम्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर मंथ के अकॉर्डिंग उनकी सेल लिखी हुई है। अब मैं यहाँ वीलुकअप और कॉलम्स फॉर्मूले की हेल्प से आशीष के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई मंथ की सेल निकालना सिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूं, देन उसके बाद में वीलुकअप। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको वीलुकअप फॉर्मूले के बारे में बता दूं कि वीलुकअप फॉर्मूला हमारा क्या काम करता है। तो वीलुकअप फॉर्मूला जैसे हमारे यहाँ पर टेबल है, अब इस टेबल में से मुझे लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारी लुकअप वैल्यू वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट में होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लुकअप लिख लिया, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर आशीष के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई मंथ की सेल निकालनी है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आशीष वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद में F4 से मैं इसको लॉक कर दूंगा। अब ये दोस्तों F4 से लॉक क्यों किया है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर अपने फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा तो हमारी जो वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पर जनवरी से फरवरी मंथ वाले सेल में अपना फॉर्मूला ड्रैग करूं तो हमारे जो सेल की वैल्यू है सेम रहनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आशीष वाले सेल को लॉक कर दिया, देन उसको कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। अब टेबल एरे में मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा और इसको भी मैं F4 से लॉक कर दूंगा। यहाँ पर देखिए मैंने F4 से इसको भी लॉक कर दिया, देन उसके बाद में कॉमा। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पर कॉलम्स वाले फॉर्मूले को आपको यूज करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कॉलम्स लिखा, तो यहाँ पर मैंने कॉलम्स लिखा, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर एरे में यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नेम्स और जनवरी वाले सेल को दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा, F4 से दोनों को लॉक कर लूंगा। अब दोनों को लॉक करने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो M वाला सेल है यानी जो M7 है इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो हमारा कॉलम है कॉलम को मैं यहाँ पर अनफ्रीज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, F4 एक बार प्रेस करूंगा तो देखेंगे जो हमारा रेफरेंस है वो अनलॉक हो चुका है और जो यहाँ पर रो यानी 7th रो है वो हमारी एज इट इज लॉक किया है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों रेफरेंस को यहाँ पर लॉक कर दिया और इसमें से कॉलम को मैंने अनफ्रीज कर दिया। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, अब उसके बाद में कॉमा, देन उसके बाद में अब रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में यहाँ पर ट्रू और फॉल्स। अब दोस्तों अब आपको यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर आशीष का डेटा निकाले तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं फॉल्स लिखूंगा, या तो हम 0 भी लिख सकते हैं या फिर फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉल्स लिख लिया, देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोजर एंटर और फॉर्मूले को मैं यहाँ पर राइट साइड में ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आशीष के जनवरी मंथ की जो सेल है वो 828 है। तो यहाँ पर आशीष की जनवरी मंथ की सेल 828 है और फरवरी में 574 है, तो यहाँ पर फरवरी में भी 574 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई की देखेंगे 477 है, 109 है, 158 है, 477 है, 109 और 158 है। तो दोस्तों इस तरह से हम वीलुकअप और कॉलम्स फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में से किसी भी एम्प्लॉय की यहाँ पर सेल रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको किसी भी एक नेम को चेंज करके दिखाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर चिराग को लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आशीष की जगह चिराग को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर चिराग को सिलेक्ट किया तो देखेंगे यहाँ पर चिराग के सभी मंथ के अकॉर्डिंग उनकी सेल यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने वीलुकअप और कॉलम्स फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीलुकअप और कॉलम फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।